क्या कभी ध्यान दिया है कि बाजार में खरीदारी का सबसे बेहतरीन मौका अक्सर तब आता है जब सब कुछ तबाह होता हुआ दिखता है। ये तो बाजार का सबसे पुराना नियम है। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हम V.MP4 नाम के एक बहुत ही छोटा लेकिन काफी तकनीकी वीडियो अंश को डिकोड कर रहे हैं। हमारा मिशन यहाँ कैमरून मॉडल की परतों को खोलना है। हाँ, मतलब ये रणनीति पूरी तरह से लिक्विडिटी और फेयर वैल्यू गैप जैसे भारी भरकम शब्दों पर टिकी है। सही कहा। और हम इन्हीं शब्दों को एक बहुत ही स्पष्ट और व्यवहारिक क्रम में समझने वाले हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है इस कैमरून मॉडल की? देखिए, सबसे पहला कदम है एक प्रमुख लिक्विडिटी स्तर या की लिक्विडिटी लेवल की पहचान करना। आसान भाषा में बताऊं तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि बाजार में बड़े संस्थानों का पैसा आखिर किस दिशा में जा रहा है। अच्छा, मतलब कीमत किस तरफ खींची चली जा रही है, राइट? हाँ, बिल्कुल वही। दिशा समझना सबसे जरूरी है। तो पहले हम बड़े टाइम फ्रेम पर उस बहाव को देखते हैं। पर स्रोत के अनुसार इसके तुरंत बाद ट्रेडर को एक छोटे टाइम फ्रेम पर जाना होता है, मतलब लोअर टाइम फ्रेम पर। सही कहा। बड़े टाइम फ्रेम से हमें बस दिशा मिलती है, लेकिन एंट्री के लिए क्या ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए हम पहले किसी बड़े शहर तक पहुंचने के लिए मैप को दूर से देखते हैं और फिर सही गली में मुड़ने के लिए मैप को पूरी तरह जूम इन कर लेते हैं। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। उस बड़े मैप को देखने से हमारी मंजिल तो तय हो जाती है, पर अगर हम सिर्फ उसी के भरोसे ट्रेड ले लेना तो एंट्री पूरी तरह गलत हो सकती है। क्योंकि हमें एग्जैक्ट गली नहीं पता। एकदम सही। छोटा टाइम फ्रेम हमें बाजार में प्रवेश करने का एकदम सटीक रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो इस छोटे मैप पर हम असल में ढूंढ क्या रहे हैं? वीडियो के अनुसार हम एक स्विंग लो के टूटने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, स्विंग लो मतलब चार्ट पर वो हालिया निचला बिंदु जहां ज्यादातर आम ट्रेडर्स या कहें कि रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। और कैमरून मॉडल में इस टूटने को स्टॉप कहा गया है। पर एक सेकेंड, मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। हाँ, पूछे ना। अगर कोई चीज नीचे गिर रही है, उसका रीसेंट लो टूट रहा है, तो वहां खरीदारी की योजना बनाना थोड़ा अजीब नहीं है? क्या ये बाजार के और नीचे गिरने का संकेत नहीं है? यही पर तो बड़े संस्थानों का जाल काम करता है। जब वो रीसेंट स्विंग लो टूटता है तो जिन लोगों ने पहले से खरीदारी की हुई थी, हाँ, उन सभी के स्टॉप लॉस एक साथ हिट होने लगते हैं। ओह, मैं समझ रही हूँ। मतलब स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से बाजार में अचानक पैनिक या घबराहट पैदा हो जाती है। एकदम सही। और लोग डर के मारे भारी मात्रा में बेचना शुरू कर देते हैं। इस अचानक हुई बिकवाली का असर बहुत गहरा होता है। तो कीमत इतनी तेजी से नीचे गिरती है कि वो बीच के कई स्तरों को पार कर जाती है ना? हाँ, और इसी वजह से चार्ट पर एक खाली जगह या वैक्यूम बन जाता है। वहां कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई होती। इसी वैक्यूम को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये कीमतों के बीच का एक असंतुलन है। समझ आ रहा है। तो कैमरून मॉडल के अनुसार ट्रेडर को इस घबराहट का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना है। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय उसे इसी गैप के भरने का इंतजार करना है और उसी फेयर वैल्यू गैप पर अपनी बाय लिमिट लगानी है। मतलब हम उस वैक्यूम वाले स्तर पर पहले से ही अपनी खरीदारी का ऑर्डर सेट कर देते हैं। हाँ, और एक बार जब वो ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है तब हमारा अंतिम लक्ष्य वापस वही बड़ा लिक्विडिटी स्तर होता है, वही जिसे हमने शुरुआत में बड़े मैप पर पहचाना था। तो ये मॉडल असल में बड़े संस्थानों की चाल को समझकर आम ट्रेडर्स के डर का फायदा उठाने का एक तरीका है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग तकनीक नहीं है, बल्कि बड़े परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म स्तर पर धैर्य और सटीकता का खेल है। सही कहा। ये